अस्सलाम वालेकुम सामाइन। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सजाद और आज एक बार फिर आपके इस यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो और एक नई किताब के साथ हाज़िर हुआ हूं। मोहतरम सामाइन, आज की ये खूबसूरत किताब मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब निरंगे ख़याल है। इस किताब के अंदर मुख्तलिफ़ मज़ामीन हैं, मुख्तलिफ़ इस्लाही मौज़ूआत के हवाले से मज़ामीन हैं और ये सारे के सारे मज़ामीन मुख्तलिफ़ अंग्रेज़ी राइटर्स के मज़ामीन यानी एसे से माखूज़ किए गए हैं, उनके तराजुम किए गए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत किताब है। इस्लाही हवाले से और तरबियती हवाले से मुख्तलिफ़ मज़ामीन हैं जिनको पढ़ के इंसान अपनी शख्सियत में निखार पैदा कर सकता है। और सिर्फ़ ये मज़ामीन इनफ़रादी सतह पे ही नहीं बल्कि इज्तमाही सतह पे भी माशरे के अंदर अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर इन मज़ामीन को बगौर पढ़ा जाए और इनको देखा जाए, इनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी कबाहतें ख़त्म हो सकती हैं। तो आज इस किताब के अंदर से मैंने एक ख़ूबसूरत मज़मून का इंतख़ाब किया है और उसी मज़मून को मैं आज डिस्कस करूँगा और बाकी मज़ामीन इंशाअल्लाह आइंदा मुख्तलिफ़ लेक्चर्स में होंगे ताकि एक एक मज़मून को भरपूर अंदाज में देखा जा सके। तो आज का हमारा इस किताब के अंदर से खूबसूरत मज़मून है, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। एडिसन ने एक मज़मून लिखा था, उसका इन्होंने ये तर्जुमा किया। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि मुझे नींद ने जकड़ा और मैं सो गया। ख्वाब के अंदर मैं एक मंज़र देखता हूँ और देखता हूँ कि अल्लाह की तरफ से एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ ये होती है कि सारे लोग अपने दुख और परेशानियाँ एक मैदान में जमा कर दो। तो सारे लोग जब ये निदा सुनते हैं तो वो उस मैदान की तरफ भागते हैं। उस मैदान में एक शख्स, वहम नाम का एक शख्स भी है जिसने आईना उठाया हुआ है यानी शीशा पकड़ा हुआ है और मुख्तलिफ़ लोगों के सामने वो शीशा रखता है। उस शीशे के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों को अपनी शक्लें, अपनी जिसामत मुख्तलिफ़ अंदाज़ की दिखाई देती है, यानी उनको नापसंदीदा अंदाज़ में अपनी शख्सियत नज़र आती है। तो उस वहम के बातों में आके लोग अपनी तकलीफ़ें, परेशानियाँ जो है वो उस मैदान के अंदर ढेर लगाते जाते हैं जहाँ पे आवाज़ गैबी ने कहा था। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक शख्स आता है, वो भी सोचता है कि अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई है तो मैं अपनी परेशानी, टेंशन को इस मैदान में फेंकता हूँ। तो सबसे पहले वो शख्स एक गठरी उठाए होता है, तो वो गठरी अफलास की गुर्बत की है, यानी ये शख्स गुर्बत और अफलास के हाथों तंग है, इसलिए ये चाहता है कि मैं अपनी अफलास गुर्बत को इस मैदान में फेंक दूँ। वहाँ पे ये फेंक देता है। इसके बाद एक शख्स आता है, उसकी बीवी बुरी है, यानी वो उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, तो इसलिए ये चाहता है कि मैं अपनी बीवी को यहाँ पे फेंक देता हूँ। ये उसके हवाले से उसे लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। इसके बाद आशिकों का एक गिरोह आता है, ये भी दर्दो नाला कर रहे होते हैं और इनके सरों पे मुसीबतों के पहाड़ होते हैं, लेकिन ये इतने नातवां और कमज़ोर होते हैं कि ये वहाँ पे अपने जितने भी दुख दर्द हैं वो फेंकने के काबिल भी नहीं है, इसलिए ये दुखों की गठरियाँ सर पे उठाए हुए वापस चले जाते हैं। इसके बाद बूढ़ियाँ आती हैं जिनके बदन पे झुर्रियाँ होती हैं, तो ये झुर्रियाँ इनको तंग कर रही हैं कि भाई हम लोग बूढ़ी हो गई हैं, हमारे जिस्म के अंदर हुस्न और शबाब की कमी हो गया है, इसलिए ये जो झुर्रियाँ हैं इनको हम फेंक देते हैं यहाँ पे, यानी मुसीबतों के पहाड़ पे इन झुर्रियों को भी फेंक दिया जाता है। उसके बाद कुछ नौजवान आते हैं और नौजवान अपने गंदे दांत वहाँ पे फेंकते हैं, यानी ऐसे दांत को जिनको कोई देखना भी गवारा नहीं करता, मैले कुचैले दांत होते हैं और वो उन मैले कुचैले दांतों को वहाँ पे फेंक देते हैं, यानी उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उनके दांत गंदे थे। उसके बाद एक कुबड़ा आता है, कुबड़ा यानी जिसे हम उर्फ़ आम में कुब्बा कहते हैं, जिसकी कमर झुकी हो, तो वो कुबड़ा अपने कुबड़ेपन की वजह से हर जगह ज़लील होता है, ख़्वार होता है, इसलिए वो अपने कुबड़ेपन को उस मुसीबतों के पहाड़ के ऊपर फेंक देता है, उस मैदान के अंदर फेंक देता है ताकि मेरी जान छूटे। उसके बाद नौजवान कुछ आते हैं, वो अपने अमराज़े जवानी को वहाँ पे फेंकते हैं, यानी
जवानी के अंदर उनसे जो गुनाह सरज़द हुए हैं, उनकी वजह से उनके जिस्म में जो गुनाह पैदा हो गए हैं, जो अमराज़ पैदा हो गए हैं, उनको वो वहाँ पे फेंकते हैं। उसके बाद कुछ नौजवान आते हैं जो अपने मुख्तलिफ़ किस्म के गुनाह जो है वो लेके आते हैं और वो उन गुनाहों को वहाँ उस ढेर पे फेंक देते हैं। इसके बाद एक नौजवान आता है, वो अपनी शर्म व हया को वहाँ पे फेंक देता है, यानी वो अपनी शर्म व हया को उतार के तो उस मैदान के अंदर फेंक देता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी शर्म व हया मेरे लिए सबसे बड़ा दुःख है, मसला है, तकलीफ़ है। उसके बाद एक शख्स आता है, बल्कि उसके बाद वहाँ पे जो वहम नामी शख्स फिर रहा होता है, वो इस मुसन्निफ़ के पास भी आता है, यानी जो ख्वाब देख रहा है। तो ये कहता है कि तुम भी जो है तुम्हारे पास भी अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ़ है, तो तुम भी उसको यहाँ पे फेंक दो, ताकि तुम्हें उसका बेहतरीन अदा किया जाए। तो वो शख्स वहाँ पे मुसन्निफ़ जो है, इसको आईना दिखाया जाता है तो इसको अपना मुँह बहुत छोटा लगता है। तो ये समझता है कि ये छोटा होना मुँह जो है, मेरा छोटा मुँह मेरे लिए तकलीफ़ का बायस है, इसलिए मुझे ये छोटा मुँह जो है उतार के यहाँ फेंक देना चाहिए। अब उसके बाद एक शख्स आता है, उसे दर्द कोलंज है, यानी उसके जिस्म में कोई ख़ास किस्म की तकलीफ़ है, दर्द है, तो वो चाहता है कि वो समझता है कि ये जो दर्द है ना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी तकलीफ़ का बायस है, ये मेरे लिए शर्मिंदगी है। इसलिए वो उस दर्द कोलंज को उस मैदान में, उस ढेर के ऊपर फेंक देता है, परेशानियों के ढेर पे। उसके बाद एक शख्स आता है, उस शख्स का बेटा बहुत नाखल्फ़ है, यानी उस शख्स का बेटा जो है वो बहुत परेशान करने वाला है। वो शख्स उस बेटे के हाथों, उसकी करतूतों के, उसकी हरकतों से तंग है, इसलिए वो चाहता है कि इस बेटे से छुटकारा हासिल किया जाए। तो वो शख्स अपने बेटे को तकलीफ़ों के उस पहाड़ के ऊपर फेंक देता है। उसके बाद एक मुलाज़िम आता है, जहाज़ पे मुलाज़िम है और इसको ज़ंजीर से बांध के रखा जाता है। तो ये समझता है कि मेरे लिए ये ज़ंजीर मेरे साथ होना बहुत बड़ा एक मसला है, बहुत बड़ी तकलीफ़ है, इसलिए वो उस ज़ंजीर को उतार के तो फेंक देता है कि मैंने अब सारा दुःख जो है वो फेंक दिया है। इसके बाद एक शख्स आता है जिसे भूख नहीं लगती, तो वो अपने भूख ना लगने की तकलीफ़ को वहाँ पे फेंक देता है और समझता है कि मैंने अपना दुःख यहाँ पे फेंक दिया है। इसके बाद एक शख्स आता है, उसको मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िक्र व परेशानियाँ लाहक हैं, तो वो उन फ़िक्रों से छुटकारा पाने के लिए उन फ़िक्र व परेशानियों को वहाँ पे फेंक देता है। इसके बाद कुछ औरतें आती हैं, कुछ औरतों के बाल सफ़ेद होते हैं, तो वो उन सफ़ेद बालों से छुटकारा पाना चाहती हैं, इसलिए ताकि वो नौजवान हो जाएँ, तो वो फिर उन सफ़ेद बालों को वहाँ पे फेंक देती हैं, ताकि उनको बुढ़ापे से छुटकारा मिल सके। फिर कुछ औरतें आती हैं जिनकी कमरें बहुत पतली होती हैं, यानी उनकी वेस्ट बहुत कम होती है, इसलिए वो उनसे इस ख़ामी से छुटकारा पाने के लिए अपनी पतली कमरों को वहाँ पे फेंक देती हैं। फिर एक औरत आती है, वो बहुत जो है ना अ, बदसूरत होती है, वो चाहती है कि मैं खूबसूरत हो जाऊँ, इसलिए वो बदसूरती को वहाँ फेंक देती है, यानी उस मुसीबतों के ढेर पे अपनी बदसूरती को फेंक देती है। इसके बाद एक बुड्ढा आता है, जो चाहता है कि मैं जवान बन जाऊँ, ठीक है? इसलिए वो अपने बुढ़ापे को वहाँ पे फेंक देता है। इस तरह एक नौजवान आता है, जो जिसके मिसाने में पथरी है, तो वो समझता है कि मैं अपने इस मिसाने की पथरी वाली तकलीफ़ को फेंक देता हूँ, तो वो फेंक देता है वहाँ पे मिसाने की तकलीफ़ को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं होती हैं वहाँ पे, यानी सारे लोगों को जब गैब से आवाज़ आती है कि भाई आप लोगों को आज खुली छुट्टी है, कि ये एक मैदान लगा है, तो इस मैदान में आप अपने दुख दर्द तकलीफ़ें फेंक सकते हैं। तो इर्द गिर्द के जितने लोग थे, उन सब ने वहाँ पे अपनी तकलीफ़ें फेंक दी, बशमूल राइटर यानी ख्वाब देखने वाले ने भी अपनी तकलीफ़ वहाँ पे फेंक दी। अब आगे क्या होता है? आगे ये है कि जब सब लोग वहाँ पे अपनी तकलीफ़ें फेंक चुके, तो फिर गैब से आवाज़ आती है कि अब आप लोगों को इस बात की खुली छुट्टी है, इजाज़त है
कि आप लोग अपनी अपनी जो आपने तकलीफ़ें फेंकी हैं ना, उनके बदले इसी ढेर में से कोई और चीज़ ले लो। तो सारे लोग बड़े खुश होते हैं कि भाई हम अपनी तकलीफ़ के बदले इस ढेर में से कोई और चीज़ ले लेते हैं। लेकिन हालांकि वो जानते भी हैं कि जो चीज़ हमने दूसरी लेनी है ना, वो भी किसी ने मुसीबत समझ के फेंकी हुई है। ठीक है, तो जिन लोगों ने वहाँ से चीज़ें उठाई, उनमें से जिनका अहवाल यहाँ पे बयान किया, उनके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले है कि एक नौजवान ने अपने गुनाहों को फेंका था। तो अब उसने जब गुनाहों को फेंका तो उसके बदले उसने वहाँ से क्या हुआ, उठाया। उसके बदले वो बड़ा खुश हुआ और उसने ना आकबत नाअंदेशी को उठा लिया। यानी गुनाहों को फेंक के तो उसने आकबत नाअंदेशी को लिया, यानी इस बात को लिया कि उसको अपने आकबत संवारने के हवाले से कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई फ़िक्र नहीं। तो ये उसने ले लिया, यानी दोनों तरफ से वो खसारे में ही रहा। उसके बाद मुसन्निफ़ का चूँकि मुँह छोटा था तो इसलिए इसने मुँह फेंका था, अपना अपना चेहरा फेंका था। तो अब जब उसने वहाँ से उसे बड़ा चेहरा उसने उठा लिया। ठीक है, तो जब वहाँ पे किसी ने बड़ा चेहरा फेंका था तो इसने बड़ा चेहरा उठाया। अब ये अपने चेहरे पे लगाता है तो इसे अब वो बड़ा चेहरा इसके जिस्म की मुनासबत से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसका हाथ भी इसके सर तक नहीं पहुँचता। तो इस तरह ये एक मज़ाहिया करैक्टर लगने लगता है कि जिसकी बॉडी छोटी है और इसका चेहरा बहुत बड़ा है, इसका सर बहुत बड़ा है। उसके बाद जिस शख्स ने दर्द कोलिंज वहाँ पे फेंका था, एक शख्स ने वहाँ पे दर्द कोलिंज फेंका था, तो ये उसके बदले ना वहाँ पे एक लड़का पड़ा होता है, एक बेटा किसी का पड़ा होता है, तो उसको उठा लेता है। अब वो जो बेटा है वो किसी ने और ने फेंका था, क्योंकि वो इस बेटे की वजह से तंग था। तो जब ये शख्स अपना दर्द वहाँ पे फेंक के बेटा उठाता है तो बेटा फ़ौरन इसके कंधों पे चढ़ जाता है और उसकी दाढ़ी को खींचने लग जाता है, यानी उसको भी तकलीफ़ ही मिलती है। दूसरी तरफ दूसरा शख्स जिसने अपना बेटा फेंका था ना, वो बेटे के बदले दर्द कोलिंज ले लेता है। तो इस तरह ये दर्द से दोहरा हो जाता है, यानी ये बच्चे की तकलीफ़ फेंकता है और दूसरी तरफ से जो है वो इसे दर्द कोलिंज की तकलीफ़ मिल जाती है। उसके बाद एक जहाज़ पे एक मुलाजिम था जिसको बांध के रखा जाता था और उसने कैद की ज़ंजीर की परेशानी को फेंका था। तो अब ये उसके बदले में झूले का मर्ज़ उठाता है, यानी ये समझता है कि ये कैद की बजाय झूले का मर्ज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। झूले का मर्ज़ मतलब जिसमें इंसान हिलता ही रहता है, तो ये अब हर वक्त जो है वो हिलता रहता है। अब उसके बाद एक शख्स ने भूख ना लगने की टेंशन को, परेशानी को वहाँ पे फेंका था, लेकिन अब ये इतना ज़्यादा इसने वहाँ पे जुअल बकर अ, को वहाँ से उठाया, यानी इसका पेट जो है वो अब हर वक्त ख़राब रहता है, हर वक्त हाय हाय टेंशन में पड़ा रहता है। फिर जिन औरतों ने सफ़ेद बालों की टेंशन को वहाँ पे फेंका था, उनको वहाँ से उसके बदले में पाँव ऐसे अता किए गए जिनमें फोड़े, फिनसियाँ, पिंपल्स वहाँ पे निकले हुए थे जो हर वक्त उनको परेशान करते थे। अब जिन औरतों की कमर पतली थी, जिन्होंने कमर पतली की तकलीफ़ वहाँ पे फेंकी थी, उनको बहुत बड़ी तूंद वहाँ से उठानी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे है ये थी। तो पहले उनकी पतली कमर उनके कोलों के साथ और उनके बाजुओं के साथ मैच करती थी, लेकिन अब उनकी बहुत बड़ी तूंद जो है उनके बाकी जिस्म के हिस्सों से मैच नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये सख्त टेंशन में, परेशानी में पड़ गई और इनका जिस्म पहले से ज़्यादा भद्दा और बुरा नज़र आने लग पड़ा। एक औरत ने वहाँ पे अपनी बुरी शक्ल सूरत फेंकी थी ताकि खूबसूरती मिले। अब उसने वहाँ से खूबसूरती उठाई, लेकिन जो खूबसूरती उठाई उसके साथ-साथ बदनामी और रुसवाई का टीका भी उसे दिया गया। यानी उसे जो जिस औरत की खूबसूरती उसे मिले वो बदनाम ज़माना औरत थी, इसलिए इसके अंदर भी वो सारी ख़ुसूसियत आ गईं। अब एक बुड्ढा था, उसकी ख़्वाहिश थी कि मैं जवान बनूँ, तो इसलिए वो अपना बढ़ापा वहाँ पे फेंकता है। तो जब ये वहाँ पे अपना बढ़ापा फेंकता है तो नौजवान ये बनता है, तो ये वहाँ से नौजवानी उठाता है। लेकिन जब ये वहाँ से नौजवानी उठाता है उस ढेर में से, तो साथ इसे मेसाने की बीमारी भी मिलती है। दूसरी तरफ एक नौजवान ने वहाँ पे मेसाने की बीमारी फेंकी थी, तो ये वहाँ से बढ़ापा चुन लेता है।
तो अब ये हर वक्त लाठी टेकता हुआ इधर उधर जाता नज़र आता है। ये समझता है कि मैं मिसाने की बीमारी से छुटकारा पा लिया, लेकिन अब लाठी पकड़ने की बीमारी से लग गई है। और वो नौजवान औरतें जो कभी इस पे मरती थी वो अब इसकी तरफ देखती भी नहीं है। वहाँ पे एक शख्स ने अपनी पतली टांगें फेंकी थी कि ये बहुत पतली टांगें हैं, लेकिन अब इसने वहाँ से मोटी टांगें उठाई जो इसके जिस्म की निस्बत से ठीक नहीं लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे एक गाड़ी जो है वो आ रही है। उसके बाद मुख्तलिफ़ जो है वो लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें उठाते हैं, लेकिन अब ये सारे लोग इस बात को समझ चुके होते हैं कि अल्लाह ने हम पे जो मुसीबत या जो हाल हमारा रखा था वही हाल बेहतर है। अब जब हमने अपनी मुसीबतें इस यहाँ पे फेंकी और उन मुसीबतों के बदले में हमने दूसरी मुसीबतें उठाई, तो अब हमें आइडिया हुआ, अब हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारी पहले वाली मुसीबतें हमारे हक़ में बेहतर थीं। ये वाली मुसीबतें हमारे हक़ में बेहतर नहीं हैं, बल्कि इनसे हम और ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो इस तरह सारे लोग वहाँ पे परेशान खड़े होते हैं कि गैब से दोबारा आवाज़ आती है और एक फ़रिश्ता आता है वहाँ पे। उस फ़रिश्ते के आने के बाद वहाँ पे जो वहम फिर रहा होता है उसको दफ़ा कर दिया जाता है, उसको वहाँ से भगा दिया जाता है और कहा जाता है तुम दफ़ा हो जाओ क्योंकि तुम लोगों के दिलों में वहम पैदा कर रहे हो। और एक फ़रिश्ता वहाँ पे भेजा जाता है जिसका नाम सब्र व तहम्मुल होता है। वो फिर लोगों को तलकीन करता है कि अब आपको इजाज़त दी जाती है कि अब आप अपनी पहले वाली परेशानियाँ दोबारा ले सकते हैं। तो सब लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अपनी सारी जो टेंशनें, परेशानियाँ उनकी जो पहले थी ना, वो वापस लेते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि आपने हमें दोबारा पहले वाली हालत में लौटाया है और अब हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि हम पहले वाली हालत में ही खुश हैं। तो इस तरह से सारे लोग जो हैं वो दोबारा से हँसी खुशी रहने लग जाते हैं। तो मोहतरम सामाइन, ये था आज का एक मज़मून, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। ये निरंगे ख़याल किताब में से लिया गया जो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की लिखी हुई है। तो ये किताब जो है वो उम्मीद है इसको पढ़ के, इस मज़मून को सुन के आपको अच्छा लगेगा। ख़ुद भी पढ़ें, दोस्तों को भी पढ़ाएँ, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।